आज भारतीय क्रिकेट के सितारे विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। विराट की ये घोषणा जैसे ही देश भर में फैली, उनके फैंस, साथी क्रिकेटर्स और खेल प्रेमियों की रिएक्शन आने शुरू हो गए। लेकिन इस बीच एक ऐसा बयान सामने आया जो सभी को हैरान कर गया। भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को लेकर कुछ दिलचस्प बातें की। जनरल राजीव घई ने कहा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं स्कूल में था तो 70 के दशक में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज चल रही थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो तेज गेंदबाज जेफ थॉम्सन और डेनिस लिली ने इंग्लिश बल्लेबाजों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था और ऑस्ट्रेलियाई टीम इस दबदबे के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत बनी थी, एशेज टू एशेज, डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट या लिली मस्ट। इसका मतलब था राख से राख और धूल से धूल तक। अगर थॉम्सन नहीं कर पाए तो लिली जरूर कर देंगे। यहाँ तक कि जनरल घई ने अपने क्रिकेट के प्रेम को भी साझा किया और कहा कि विराट कोहली उनके पसंदीदा क्रिकेटरों में से एक है। ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज़ चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज़ गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉम्सन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेज़ी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुँचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। उन्होंने इस उदाहरण के जरिए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की स्थिति से भी जोड़ते हुए कहा कि जैसे क्रिकेट में कभी कभी एक खिलाड़ी नहीं तो दूसरा टीम को जीत दिलाता है, वैसे ही भारतीय सेना भी अपने दुश्मनों को शिकस्त देने में सक्षम है। साथ ही प्रेस ब्रीफिंग में एयर मार्शल AK भारती ने भी पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के कड़े रुख को लेकर कहा, ये दुख की बात है कि पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों का समर्थन किया, हमने इसका कड़ा जवाब दिया। इस प्रेस ब्रीफिंग में डीजीएमओ जनरल घई ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद की गतिविधियां बहुत बदल गई हैं और अब निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। पहलगाम तक पाक का ये घड़ा भर चुका था। उन्होंने ये बयान देते हुए आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना की ताकत को स्पष्ट किया। बता दें कि 7 मई की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन 10 मई को दोनों देशों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई। विराट कोहली के संन्यास और भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर पर दी गई प्रतिक्रियाओं ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भारत न केवल क्रिकेट के मैदान पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी मजबूती से खड़ा है।